रामायण में संजीवनी बूटी का नाम सुना कि लक्ष्मण जी जब लगभग युद्ध भूमि में बलिदान के नजदीक थे तो उस समय भगवान राम ने संजीवनी बूटी से उनको बचाया था। अगर आधुनिक युग में कोई संजीवनी बूटी है तो केवल योग है। हमारी माता जी बैठी हैं यहाँ पर, ये अभी 84 साल की हो चुकी हैं। 84 साल की उम्र में अभी भी सीढ़ियां चढ़ लेती हैं, पूरे दिन एक्टिव रहती हैं। और इनको 15 साल पहले 102 किलो इनका वजन था। कई सारी बीमारियां लगी हुई थी, आंख से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब सुई में धागा खोले। मैंने माता जी से पूछा, ये देखिए बड़े बुजुर्गों की जो कुछ बातें हैं ना बड़ी अच्छी। मैंने इनसे पूछा कि आपके ठीक रहने का राज क्या है? तो वो कहते हैं कि जिस दिन आलस्य पे आ गया, क्या क्या कहा, पै गया, जिस दिन आलस्य आ गया, हिंदी में बोलता हूं मैं, जिस दिन आलस्य आ गया उसी दिन खत्म हो जाएंगे। आप अपने घर में बड़े बूढ़ों को देखते हो, मेरे घर में 93 साल की मेरी नानी है, जमीन पर बैठकर खाना खिला सकती है। मेरी नानी का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य मेरी माता जी का नहीं है, और मेरी माता जी का जो स्वास्थ्य है वो मेरी धर्मपत्नी का नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हर पीढ़ी में हम बीमार होते जा रहे हैं। मेरी नानी बिल्कुल अनपढ़, मेरी माता जी 8वीं पढ़ी लिखी, मेरी धर्मपत्नी PhD की हुई, लेकिन PhD वाला फेल है, जो अनपढ़ है वो ज्यादा सुखी है। इसका मतलब असली पढ़ाई लिखा कौन है? वो जो PhD है वो असली पढ़ाई नहीं है। असली पढ़ाई कौन सी है? जो व्यक्ति को सुखी रहना सिखाए। हमारे पूर्वज जितने होते थे, आपने देखा आपकी सास, दादी, नानी, ये कुछ न कुछ करते रहते, और कुछ नहीं तो धनिया बीज दिया, और कुछ नहीं तो गेहूं के अंदर, कड़म के अंदर से दाने निकाले, कुछ ना कुछ करना, कभी खाली नहीं बैठना। जो कुछ ना कुछ करेगा वो कभी बीमार नहीं हो सकता। आप जिम नहीं जाओ, आप काजू बादाम नहीं खाओ, आपको कोई पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वजों को कभी पौष्टिक आहार मिला है? उनको साग भी महीने में 2-3 महीने जब होता था तब मिलता था। नमक चटनी के साथ, नमक रोटी के साथ उन्होंने खाना खाया। कभी फ्रूट खाए? गांव में कभी कोई फ्रूट खरीदता था? बीमार होता था तो एक 2-4 सेब के पीस लेकर आते थे, ये बीमार के खाने के लिए। फ्रूट को स्वस्थ व्यक्ति तो खाता नहीं था। हरियाणा में नहीं खाए, और हरियाणा पंजाब पहले तो एक ही था, पंजाब का हिस्सा था, हमारा हिस्सा थोड़ा राजस्थान से लगता है। वहां पर हमने कभी फ्रूट नहीं खाए। खाए क्या कभी किसी ने बचपन में? आज हम फ्रूट भी खरीदते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, अलग अलग प्रकार के काजू बादाम भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट भी खाते हैं। ड्राई फ्रूट पहले कभी हमारे पूर्वज खाते थे? कभी नहीं खाते थे, लेकिन वो हमसे ज्यादा स्वस्थ थे या नहीं थे? उनके स्वस्थ रहने का एक ही कारण था, एक तो वो खुश रहते थे, एक किसी से द्वेष नहीं करते थे, एक 99 के चक्कर में नहीं रहते थे। जो मिल गया उसी को राम जी की कृपा रहते कि ठीक है, जितना भगवान ने दिया है हमारी हैसियत के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से ठीक है। और चौथा उनका सबसे बड़ा नियम था कि वो खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते थे, चलते थे, फिरते थे, कुछ काम करते थे, निराई करते थे, गुड़ाई करते थे। कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा सकता तो गमले में ही लगा रहता था, क्यारी में लगा रहता था, घर का कुछ ना कुछ काम करते थे। मेरी दादी लगभग 87 साल की होकर गई, अंतिम दिन तक उन्होंने अपना पेटीकोट खुद धोया। अंतिम दिन तक कि मैं अपना पेटीकोट, मेरे वस्त्र यदि किसी को धोने पड़े तो ये डूब मरने की बात। अंतिम दिन तक उन्होंने तुलसी को पानी दिया। चला नहीं जाता था तो धीरे धीरे टुकड़ टुकड़ करके, कोई हम जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ना कि नहीं उठा जाता तो लेट ही जाते, और जो लेटता है तो वो परमानेंट लेट जाता है। तो ये जो कुछ करने की आदत है, ये सबसे बड़ा विज्ञान है। एक अमेरिका में मेटा एनालिसिस हुआ कि जितनी रिसर्च हुई है ना, तो कई सौ रिसर्च का निचोड़ निकालने की कोशिश की, तो निचोड़ यही निकला कि जब हम निष्क्रिय बैठते हैं तो सबसे ज्यादा बीमारी पैदा होती है। हम निष्क्रिय बैठेंगे टीवी देखते हुए, रील देखते हुए, सोशल मीडिया देखते हुए, तो सबसे पहले खून गाढ़ा होना शुरू होगा। सबसे पहली बीमारी कोलेस्ट्रॉल आई। दूसरी बीमारी, निष्क्रिय बैठेंगे, खून का दौरा कम होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जब ये दो चीजें खराब होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, खून खराब हो गया, उसके बाद शरीर के हर हिस्से से बीमारियां निकलेगी। बीपी भी होगी, मोटापा भी आएगा, डायबिटीज भी होगी, अर्थराइटिस भी आएगा, दमा अस्थमा भी आएगा, क्योंकि फेफड़े ठीक से काम नहीं करेंगे। तो सारी बीमारियों का मूल कारण क्या है? खाली रहना, खाली नहीं रहना, कुछ ना कुछ करना है। जो काम कोई दूसरा भी कर सके तो कोशिश करना है, खुद करना है। तो आज के दो मुख्य
संदेश हैं। एक, जब भी ध्यान लगे श्वास के ऊपर ध्यान को दिखाना और खाली नहीं रहना। ये दो काम आपने कर लिए जिंदगी में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अभी जितने भी